उसे पता ना हो तो प्रसन्न तो रहेगा। तो माता जी ने पूछा तो फिर मेरा दुख कौन सा है? तो नारद जी ने कहा संसार के लोगों का जो दुख है, जन्म लेना मरना, यही दुख आपका भी है। माता जी ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? तो नारद जी ने कहा माता जी, शिव जी के गले में जो मुंडमाला है आप जानती हो सिर किसके हैं? तो माता जी ने कहा मुझे नहीं पता। तो नारद जी ने कहा ये सिर आपके हैं। गले में माला कोई पहनता है तो उसमें मनिया होती है ना, दाना, और शिव जी मुंडमाल धारण करते हैं। तो जितने मुंडों की माला पहने, जितने दाने माता जी, उतने जन्म आपके हो चुके हैं। जब आपका एक जन्म पूरा हो जाता है तो सिर की माला बना के पहन लेते। उनके गले में जितने मुंड हैं उतने जन्म आपके हो चुके। लेकिन शिव जी का जन्म नहीं होता। शिव जी मृत्युंजय कहलाते। शिव जी क्यों नहीं मरते, बाकी सब लोग मरते? नारद जी ने माता जी से कह दिया। नारद जी की बात सामने आ जाए, किसी को कोई कह दे आओ नारद जी, तो लोग समझ लेते हैं ये व्यक्ति इधर उधर करता होगा, इनकी बात उनसे उनकी बात उनसे कहता होगा, इसलिए नारद जी इनको कहें। नारद जी के बारे में ये बात बड़ी प्रचलित है और वही काम उन्होंने किया। दुर्गा ये भगवती पार्वती जी, शिव जी पति पत्नी, और नारद जी कह रहे हैं शिव जी के गले में जो मुंडमाला है सिर आपके हैं। इतने जन्म आपके हो चुके, शिव जी कभी मरते नहीं, आप बार बार जन्मती हो मरती हो, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा शिव जी अमर कथा जानते हैं, आपको कभी सुनाते नहीं। और पत्नी को ये पता लगे कि पति देव कोई बात जानते हैं, हमको कभी बताते नहीं, और बता दिए होते तो हमारा भी जन्मना मरना तो समाप्त हो जाता। तो नहीं बताया तो हमसे तो भेद किया है। नारद जी ने बात बताई और फिर नारद जी ने कहा अच्छा माता जी मैं चलता हूँ। नारद जी तो चले गए, माता जी बहुत दुखी हुई। और शिव जी जब आए तो अब माता जी का मुंह लटका हुआ जैसे नारद जी मुंह लटका के आए। तो शिव जी ने पूछा देवी क्या बात है, आज दुखी दिखाई पड़ती? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कोई बात तो है। नारद जी तो नहीं आए थे, शिव जी तो सब जानते। नारद जी तो नहीं आए थे, आए थे आपके गुरु जी हैं, कोई मंत्र दे गए होंगे, कहा मंत्र दिया तभी आपका मुंह लटका हुआ, क्या मंत्र दिया? तो माता जी ने कहा आपके गले में जो मुंडमाला है ये किसके मुंड है, किसके सिर है? तो शिव जी ने कहा देवी आपके हैं। अच्छा मेरे इतने जन्म हो चुके, कहा हो चुके? अच्छा तो मेरा बार बार जन्मना मरना होता है, आप कभी नहीं मरते हो, तो क्या बात है? तो शिव जी ने कहा कि नारद जी ने क्या बताया देवी ये बताओ। कहा नारद जी ने ये बताया कि आप अमर कथा जानते हो और हमको कभी नहीं सुनाई। और कथा सुनने का फल उन्होंने बताया। न सगर भगत भूय मुक्ति भागी न संशय। जो एक बार कथा सुन लेता है वो इस दुख से छूट जाता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रह जाता। आनंद समझते हैं, आनंद आनंद उसे कहते हैं जिसके पीछे दुख नहीं हो। सुख के पीछे दुख है, संजोग के पीछे वियोग है, दिन के पीछे रात है, जन्म के पीछे मृत्यु है, लाभ के पीछे हानि है, स्वर्ग के बाद नरक है। ये सब है कि नहीं? लेकिन आनंद के बाद
आनंद ही है। आनंद भगवान का नाम है। इसलिए कथा में जब आप भगवान का जन्म गाएंगे, जन्म होगा तो गाएंगे, अवधपुर में आनंद भयोरी, बोलो जय जय श्री दशरथ लाल की। जो भागवत जी में कन्हैया जी का जन्म होगा तो क्या गाएंगे? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, आनंद भयो। आनंद भगवान का नाम है। कथा सुनने का फल आनंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति है। तो आपने भोलेनाथ हमारे साथ अन्याय किया, हमको कथा नहीं सुनाई। कथा सुना दी होती तो हमारा जन्मना मरना समाप्त हो जाता ना। शिव जी ने कहा, नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, लगता है भगवान की इच्छा हो गई, चलो देवी अब तुम्हें कथा सुना देते हैं। तो शिव जी कथा सुनाने के लिए माता जी को लेकर चले और कथा जहां सुनाई उस स्थान का नाम है अमरनाथ। क्या नाम है? वो बर्फ का जो शिवलिंग बनता है ना, अमरनाथ नाम सुनो लोग जाते। अमरनाथ इसलिए नाम है कि वहां माता पार्वती जी को शिव जी ने अमर कथा सुनाई। जो कथा आप सुने जा रहे हैं, इसी कथा का नाम अमर कथा। जिसके सुनने से जन्म जन्म की व्यथा दूर हो जाती। शिव जी ने कहा, देवी तुमको सुनाएंगे, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई न सुने। तो माता जी को लेकर चले। जो अमरनाथ गए होंगे उनको पता होगा। पहले आता है अमरनाथ जाने वाले को पहलगांव मिलता है। पहलगांव में नंदी जी को बैठा दिया, हे धर्म के अवतार नंदी यही बैठो, किसी को आने मत देना, पारे पे रहो। नंदी को बैठा दिया और दूर गए तो गले के नाग को बैठा दिया, पारे पे आप रहो, खबरदार किसी को आने मत देना। और माता जी को लेकर पहुंचे तो ताली बजा करके पक्षियों को भी उड़ा दिया कि कोई पक्षी न सुन ले कथा। ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है जो माता जी की कृपा से आपको मिल रही है। सुखदेव जी ने कथा सुन ली, पक्षी तो उड़ गए, विगलित अंडे के रूप में थे। अंडा फूट जाए तो अभी उस पक्षी का बच्चा निकला नहीं है, उसी में है, वो कैसे उड़ेगा? पक्षहीन बच्चा, अंडा फूट चुका है, सारी गतिविधियां तो उसकी चल रही है अंतःकरण की, लेकिन पक्ष है नहीं, तो पक्षी उड़े कैसे? पक्ष अस्ति अस्मिन् वा इति पक्षी, पक्ष ही सर्वस्व हो जिसका उसे पक्षी कहते हैं। तो सुखदेव जी नहीं उड़े, अंडे में पड़े रहे, फूटा हुआ अंडा। सुखदेव जी ने कथा सुन ली, पूरी कथा सुना, संपूर्ण कथा 9 स्कंद तक राम कथा सुन ली। 10वें स्कंद में कन्हैया जी की कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी की कथा 9वें स्कंद की है, रामायण की कथा। 10वें स्कंद की कथा चल रही थी, माता जी को नींद आ गई। तो कथा सुनने में माता जी हुंकार भरती थी। शिव जी कथा कहते थे, होम बोलती। तो माता जी को तो नींद आ गई, माता जी के साथ साथ सुखदेव जी हुंकार भरते थे। तोता जैसे हम आप बोलते हैं ऐसे बोलने लगता है, हुंकार भरते रहे। कथा जब पूरी कर ली शिव जी ने तो कहा, देवी कथा कैसी रही? तो कहा 10वें स्कंद तक कथा सुनते सुनते मुझे तो नींद आ गया। तो शिव जी ने कहा, हुंकार कौन फिर भर रहा था?
इधर उधर देखा कोई चोर चोरी से कथा तो नहीं सुन रहा, तो सुखदेव जी उड़े तो शिव जी ने उठाया त्रिशूल, माता जी ने हाथ पकड़ लिया। आपको भोलानाथ इसीलिए कहते हैं, अमर कथा सुन लिया, अब अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? आप ही कहते हो जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, ये अमर कथा है। और वही शिव जी ने त्रिशूल उठाया तो सुखदेव जी भाग गए। और बद्रीनाथ से ऊपर जो व्यास जी की गुफा है सरस्वती नदी के तट पर, वही माता पिंगला बाल सुखा रही थी, उनको जमाई आ गई और सुखदेव जी ने प्रवेश मुख में कर लिया। वही व्यास पुत्र होकर के जन्मे। ये अमर कथा जिसे भगवती ने श्रवण किया, इसके बाद फिर पार्वती जी का कभी जन्म नहीं हुआ। उससे पहले वाले जन्म में माता जी सती जी के रूप में थी, दक्ष कन्या थी। अब हिमांचल सुधार। जय जय राम कथा, जय जय